हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा बॉटनी का सेक्शन चल रहा था जिसमें मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो बहुत ही अच्छे से करवा दिया था। आज इसकी सेकंड क्लास है जिसमें हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। यानी हमने ये तो देख लिया था कि बॉटनी के सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में होता है। अब हम जो रिमेनिंग वाला सेक्शन था उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। और इस चार्ट को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्चुअली इसे टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है क्रिप्टोगेमस और एक होता है फेनेरोगेमस। आपको ये क्रिप्टोगेमी या फेनेरोगेमी के नाम से भी मिल जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है ना। वो भी सही है, ये भी सही है। अब क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस के बारे में थोड़े से जानते हैं। ये जो क्रिप्टोगेमस होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स या फ्लावर्स या फ्रूट वाला कोई भी सेक्शन नहीं पाया जाता है। सो प्लांट विदाउट सीड्स फ्लावर इज नोन एज क्रिप्टोगेमस। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जहां पर सीड्स भी नहीं हो, फ्लावर्स भी नहीं हो, फ्रूट्स भी नहीं हो, वो किस में चले जाएंगे? क्रिप्टोगेमस में। हिंदी में हम इसे अपुष्पोद्भिद कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद कहते हैं, है ना। जब ये अपुष्पोद्भिद है मतलब यहाँ पर पुष्पों के बारे में कोई बात नहीं होगी, तो ये क्या होगा? पुष्पोद्भिद। ये क्या होता है? पुष्पोद्भिद होता है। स्टार्ट करते हैं हम आगे की कहानी। पुष्पोद्भिद में क्या होगा? फ्लावर सीड्स बियरिंग प्लांट्स, यानी कि एक ऐसे प्लांट्स जहां पर फ्लावर्स भी हो, सीड्स भी हो और सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट होगी, तो उनके बारे में हम जानेंगे। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम जो क्रिप्टोगेमस है उसमें अगर प्लांट्स के बारे में बात तो चल रही है लेकिन सीड्स नहीं है, उसमें फ्रूट्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, तो हम ऐसा क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। क्या बोला है मैंने? कि ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की मैं बात करूं तो इसके दो सेक्शन हमें पढ़ने होते। हम इसी में बैक्टीरिया भी पढ़ सकते हैं। सो एल्गी में पढ़ा चुकी हूँ, फंगी में पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक बैक्टीरिया वाला सेक्शन हमारा चल रहा था, वो अभी हम देखेंगे। सो थैलोफाइटा हो गया, है ना। थैलोफाइटा के अंदर ही हमें ये पढ़ना होता है। फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, तीन पार्ट में ये इस तरह से डिवाइडेड रहता है। अब हम फेनेरोगेमस की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी दो सेक्शन होते हैं। एक तो मोनोकोटिलिडनस होता है और ये डाइकोटिलिडनस प्लांट भी होता है। हम इसे मोनोकोट प्लांट या डाइकोट प्लांट भी कहते हैं। हम इसे आज के क्लास में पढ़ेंगे और आज हम पूरा बॉटनी वाला सेक्शन ओवर करेंगे क्लासिफिकेशन का। किसका करेंगे? क्लासिफिकेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की कहानी को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बैक्टीरिया वाला सेक्शन चल रहा था। एल्गी में पढ़ा चुकी थी, फंगी में पढ़ा चुकी थी। बैक्टीरिया में ही अभी हम थे। चलिए बैक्टीरिया को हम देखते हैं, यानी कि जीवाणु को हम देखते हैं, जिसके बारे में हमें किसने बताया था? हमें बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि जो रेबीज का टीका है और पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क की जो प्रोसेस होती है, मतलब दूध का पौष्टिकरण जो होता है, वो हमें किसने बताया था? तो वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने ही बताया था। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो होता है वो किस बेस पर होता है या क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब क्या होता है कि कई बार जो मिल्क होता है अगर वो बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, वो खराब ना हो जाए। क्या बोला मैंने? कि जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, खराब ना हो जाए, इसलिए उसका क्या किया जाता है? पॉस्चराइजेशन। मैं यहाँ पे आपको मेथड ऑफ पॉस्चराइजेशन बता रही हूँ, यानी पॉस्चराइजेशन की क्या मेथड होती है वो हम यहाँ जान रहे हैं। सबसे पहले दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पौष्टिकरण किया जाता है, जिसे हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इसमें दो मेथड्स होती हैं, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कितनी क्वांटिटी में मिल्क है उस पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो फर्स्ट मेथड होती है हमारी LTH मेथड।
अब ये LTH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे हम लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड कहते हैं, जहां पर दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मात्र तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, इस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक क्या किया जाता है, गर्म। सो ये मेथड कहलाती है LTH मेथड, जो कि दूध के पॉस्चराइजेशन की होती है। सो फर्स्ट मेथड कौन सी हो गई, LTH मेथड। एंड सेकंड मेथड क्या होती है, तो ये होती है हमारी HTST मेथड। HTST में क्या होता है, तो ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होती है। ये होल्डिंग मेथड में ना टाइम कैसा लग रहा था, ज्यादा, और टेम्परेचर इतना था। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे और टाइम कैसे लगेगा, तो टाइम लगेगा और भी ज्यादा कम। जिसे ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है कि जो दूध होता है उसे हम 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर मात्र 15 सेकंड तक के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वो 30 मिनट्स था, ध्यान रखना ये मिनट लिखा है और ये केवल सेकंड है। सो ये दो तरीके के मेथड का यूज किया जाता है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के, दूध के पौष्टिकरण में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो हमने पढ़ा है ये किसका पार्ट था, तो ये बैक्टीरिया का पार्ट था, जिसमें कई सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी। आज मैंने केवल इसको यहाँ पर एंड किया, बैक्टीरिया को। सो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये हम किस में पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है प्लांट किंगडम का, है ना, या मैं कहूँ क्रिप्टोगेमस का, जो कि बहुत तेजी से क्या होता है, डेवलप होता है। यहाँ पर फ्लावर्स की, सीड्स की, प्लांट्स में मतलब प्लांट्स में फ्लावर्स की, सीड्स की, या उसके स्टेम की या फ्रूट की बात नहीं की जाती है। ओके, सो हमने इनके बारे में देखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम जानेंगे इसके अलावा थैलोफाइटा के अलावा टेरिडोफाइटा, है ना। टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसे हम देखते हैं। सो टेरिडोफाइटा के पहले हम ब्रायोफाइटा को पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर हम आएंगे टेरिडोफाइटा। फाइटा 3 पार्ट में डिवाइड था। अब इसमें क्या होता है, अभी तक जब मैंने आपको इतनी सारे लाइनें यूज करके बताई तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर हमें, चलो थैलोफाइटा में तो हमने बैक्टीरिया देख लिए, फंगी देख लिए, प्लांट्स देख लिए, इसमें क्या अलग होगा। तो ये हम सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। किन पौधों की बात चल रही है, तो ये लैंड प्लांट्स की बात चल रही है। स्थलीय पौधों का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो संवहन ऊतक होते हैं, यानी जो वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है बट मैं बता दूं कि संवहन ऊतक को क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू। और वो कौन से होते हैं, तो दो होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। अब ये वेस्क्यूलर टिश्यू क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम खाते हैं, वो पूरे बॉडी में तरह तरह से ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड है वो तो लीफ वाले सेक्शन में ही बन जाता है ना। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो लीफ है ना, जो प्लांट है, जैसे एक प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मुझे ना कुछ कलर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ लेते हैं इसको, आपको अच्छे से समझाती हूँ ताकि किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। इसको ऐसे लेके चलते हैं। अब इस प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारी ऐसे रूट्स होंगी, है ना। अब इसके भी कुछ ब्रांचेस यानी शाखाएं होंगी, इसकी भी क्या होंगी, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होंगी। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे। अब क्या होता है कि इन पर क्या लगी होती हैं, लीव्स लगी होती हैं, इन पर लीव्स लगी हुई होती हैं। अब ये जो लीव्स होती हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी देखते हैं इसी में ही हम, है ना। इनमें क्या लगे होते हैं, तो इनमें तो भाई फ्लावर्स भी तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनमें क्या होते हैं, तो इनमें सब में फ्लावर्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बना के बता रही हूँ। सबसे इजी वे में जो हो सकता है वो उस वे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो एक फ्लावर हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसको पूरा एक ही बना डालते हैं ताकि हमारा क्या समय भी बचे।
आप लोग अभी केवल और केवल देखते चलो, है ना, थोड़ी ड्राइंग में जो आपके सामने कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी इसमें मैं आपको टिश्यू नहीं पढ़ा रही हूँ ना, अभी टिश्यू वाले सेक्शन में हम पहुंचे ही नहीं है, हम जहां पर हैं उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारा एक प्लांट छोटा सा। अब इस प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी क्या लगी हैं, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, इसकी ब्रांचेस भी हैं, शाखाएं भी हैं, है या नहीं? बिल्कुल है। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ब्रांचेस भी हैं, शाखाएं भी हैं, सब कुछ है। अब क्या होता है ना, बस 2 मिनट। हाँ, क्या होता है ना कि किसी भी प्लांट में ना ये सारी चीजें पाई ही जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये आपका फ्लावर वाला सेक्शन हो जाएगा, ये आपका फूल हो जाएगा, ये आपकी लीव्स हो जाएंगी, और ये आपके क्या हो जाएंगे, स्टेम हो जाएंगे। यहाँ पर भी उसकी ब्रांचेस निकली हुई है, ये आपका रूट्स वाला सेक्शन होगा। सबका रोल होता है, बट ये हमारी तरफ हम जो है खाना खुद नहीं बनाते, ये खाना खुद बनाते हैं। अब ये खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? तो ये जो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ये अपना फूड किसकी हेल्प से बना रहे हैं? तो ये सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम सनलाइट के हेल्प से ही क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं। अब ये जो सनलाइट की हेल्प से फूड बनता है ना, पूरा प्लांट भी नहीं बनाता है, प्लांट का एक प्रॉपर सेक्शन है जहां पर ये बनता है। और प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से फूड बनता है? बस यही मैं आपको छोटी सी प्रोसेस समझाने जा रही हूँ। और यहाँ पर क्या होता है, जो सनलाइट मिलती है ना, ये सीधे कहाँ पर जा रही है? प्लांट्स में जा रही है। अब प्लांट के किस स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहले जो है फूड बनता है, या फूड बनता ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? लीफ है। आपको पता है प्लांट का कौन सा सेक्शन है जो फूड बनाता है? पहले भी मैंने आपको बताया है, और वो क्या हो जाएगा? लीफ। लीफ में खाना किसकी हेल्प से बनता है? केवल सुनते चलना, ये है हमारी लीफ। इसमें जो फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनता है? फूड बनता है। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। किस टाइम बनता है? तो दिन के समय ही बनता है। बट क्या होता है कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं, अब जैसे लीफ ने फूड बना लिया, ठीक है, लीफ ने खाना बना लिया, बट ये फिर इधर कैसे जाएगा? ये ऊपर वाले सेक्शन में कैसे जाएगा? मतलब ये इतनी सारी जगह पर रूट्स में कैसे जा रहा है, कैसे मिनरल्स मिल रहे हैं ताकि ये प्लांट ग्रो हो जाए? उसके लिए कुछ टिश्यूज होते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए तो होते हैं, बट मैं यहाँ पर मेनली बात कर रही हूँ फूड के बारे में, कि कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो लीफ जो खाना बनाती है, वो टिश्यूज उन फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उन्हीं को हम वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं, और वही क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहलाते हैं। वो क्या करेंगे? इस लीफ से फूड को लेंगे और पूरे प्लांट को भेजने का काम स्टार्ट करेंगे। और वो कौन कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं जाइलम और फ्लोएम। कौन कर रहे हैं? तो ये जाइलम और फ्लोएम, दो टिश्यू ये काम करते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस समुदाय को वनस्पति जगह का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। एक्चुअली ना इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। अब ये एम्फीबियन प्लांट्स क्यों कहलाते हैं ये भी सुनना। क्या होता है ना कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उभयचर होते हैं। एम्फीबियन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं उभयचर। ये जो एम्फीबियन होते हैं या उभयचर वर्ग होते हैं, ये जल और थल दोनों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो ये वाटर में भी रहते हैं और ये लैंड में भी रहते हैं, यानी कि थल में भी रहते हैं, दोनों ही जगह रहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। जो ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स होते हैं वो दोनों ही जगह पर मिलेंगे। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोकने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। एम्फीबियन कैटेगरी यहाँ पर है।
थोड़ा बहुत लाइन आपको ऊपर नीचे मिलेगी, बट सारी चीजें आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगी ही मिलेगी। एक्सप्लेन मैं अपनी तरफ से पूरा कर रही हूँ, है ना। मैंने आपसे क्या बोला कि ये स्थलीय पौधों का समूह होता है, हमें पता ही है कि एम्फीबियन प्लांट है, स्थलों में तो रहेंगे ही रहेंगे, बट हाँ साथ साथ में जल में भी रहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू है, बहुत अच्छे से समझ लिया क्या होते हैं। हमने देखा कि एम्फीबियन प्लांट है, पता चल गया है। सॉइल इरोजन को रोकने में हमारी क्या करते हैं हेल्प, जब बाढ़ आ जाती है तो जो मिट्टी साइड में इकट्ठा हो जाती है उसको रोकने में, जो प्लांट्स खराब हो उसे रोकने में कौन मदद करते हैं, तो वो उसको रोकने में कौन मदद करते हैं, ब्रायोफाइटा, है ना। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें क्या पाया जाता है ना, स्पेग्नम। स्पेग्नम नाम का इसमें क्या पाया जाता है, मोस। अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की इसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करता है। स्पेग्नम यानी कि जो ये मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और स्पेग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ये चीज यहाँ पर समझाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पेग्नम होता है, अगर हम इस पूरे प्लांट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाएंगे, हमने इसको इसके रूट्स से निकाला है, कहीं ना कहीं मिट्टी के एक हिस्से से तो हमने निकाला है ना। अगर वो रास्ते में ले जाते समय ही सूख गया तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्पेग्नम का। किसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए स्पेग्नम का यूज किया जाता है। ये जो स्पेग्नम होता है ना, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। क्या बोला मैंने कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कैसी होती है, अच्छी। वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कैसी होती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है अच्छी। और कितनी गुना होती है, तो इसकी खुद की कैपेसिटी से 18 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब ये बहुत ज्यादा बोल दिया है, तभी तो हम इसका यूज किस में कर रहे हैं, फ्यूल में कर रहे हैं, यानी ईंधन में कर रहे हैं। तभी हम इसका यूज किसके फॉर्म में कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो माली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो प्लांट्स है उसको ले जाने के लिए इसका यूज करता है, स्पेग्नम के रूप में किसका करता है, मॉस का यूज करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चार्ट, ये पूरा जो स्लाइड्स है वो क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, स्थलीय पौधे होते हैं संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है इसमें फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जाइलम और फ्लोएम ना इसका अभाव होता है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना मृदा अपरदन को रोकने वाला क्या होता है, ब्रायोफाइटा। मैंने ये वर्ड नहीं देखा था, बट मैं फिर से क्लियर कर दूं, जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, जो लीफ होती है वो लीफ से फूड को लेते हैं और पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करते हैं। बट यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है, किन प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में। इस समुदाय को वनस्पति जगह का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, वाटर एंड लैंड दोनों में ही रहते हैं। और इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसमें स्पेग्नम के रूप में मॉस पाया जाता है, जिसकी कैपेसिटी उसकी खुद की कैपेसिटी से 18 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा। लेकिन किसकी कैपेसिटी, वाटर के एब्जॉर्प्शन की। क्लियर। चलो अब हम आते हैं आगे। अब क्या होता है ना, टेरिडोफाइटा की तरफ बढ़ते हैं। ये जो टेरिडोफाइटा है, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। तो बेसिकली पता है कहां पर पाए जाते हैं, जो भी शेडी प्लेसेस होते हैं, छायादार स्थान हो गए, जंगल हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये इन प्लेसेस पर पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा द बॉडी ऑफ प्लांट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। और ये किस में बटी हुई होती है, तो पौधों का जो शरीर है वो जड़ में, तने में, शाखा में और पत्तियों में विभेदित रहता है, मतलब बटा हुआ रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है। राइजोम बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, तो ये उसके रूप में रहता है। कौन, स्टेम की बात चल रही है। रिप्रोडक्शन ऑक्यूर बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरोंजिया, ये एक्चुअली एक प्लांट का नाम है। सो पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की प्रक्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। बिल्कुल सही कहा, ये किसी भी प्लांट का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। और ये क्या है, उस प्लांट का
जनक होता है, बीजाणु जनक होता है, जिसके कारण क्या होती है, जनन की प्रक्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होते, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अब ये संवहन ऊतक अगेन उसी कहानी पे आ जाओ, मैंने जो प्लांट का डायग्राम बनाया था, ये केवल किस में नहीं पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते, टेरिडोफाइटा में तो ये पाए जाते हैं। क्लियर? टेरिडोफाइटा में आपको जाइलम, परंतु जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं। पाए तो जाते हैं लेकिन उनके भी कई सेक्शंस होते हैं, जिनमें से जो जाइलम है उसके वेसल्स यानी कि हम नलिकाएं बोल सकते हैं वो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, उसमें भी जो उसमें सह कोशिकाएं होती हैं वो भी नहीं पाई जाती, मतलब उसकी जो कंपेनियन सेल्स होती हैं जो बेसिकली हेल्प करती हैं उनके फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, तो सब शेल भी आप इसे कह सकते हो, वो नहीं पाई जाती हैं। किसमें नहीं पाई जाती है? जाइलम में और फ्लोएम में, दोनों का अलग अलग काम भी हमने यहाँ पर देखा है। सो हमने ये जाना कि जितने भी छायादार स्थान होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, या मैं कहूँ माउंटेन्स होते हैं, वहां पर ही ये ज्यादातर पाए जाते हैं। जड़ हो गया, तना हो गया, शाखा हो गई, पत्तियों में डिवाइडेड रहते हैं। तना साधारणतः राइजोम के रूप में पाया जाता है। बात ध्यान से सुनना, जड़ लिखा है, तना लिखा है, शाखा और लीफ लिखा है, ये तो होगा ही होगा इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं उसके बाद। अब इसी के बारे में क्रिप्टोगेमस वाला सेक्शन होता है यहाँ पर कंप्लीट। फेनेरोगेमस की अब हम बात करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि फूल वाले पौधे होते हैं। सो हमने अपना क्रिप्टोगेमस वाला सेक्शन अभी कर लिया है ओवर। अब हम कहाँ आ रहे हैं? फेनेरोगेमस की तरफ। चलिए फेनेरोगेमस के ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा सा। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब एक ऐसे पौधे होते हैं जहां पर बीज भी होते हैं, फूल भी होते हैं। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। समूह के सभी पौधों में क्या क्या पाए जाते हैं? तो फूल भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, है ना, फल भी मिल जाएगा और बीज भी मिल जाएंगे। इस समूह के पौधों को दो उपसमूह में बांटा जाता है, एक तो नग्न बीजी होता है और एक आवृत बीजी होता है। नग्न बीजी मतलब हम इसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। हम इसे क्या कह रहे हैं? तो हम इसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये नेक्ड सीड होता है, यानी कि इनके पौधे वृक्ष में, झाड़ी में और आरोही के रूप में होते हैं। ठीक है, पौधे कैसे होते हैं? काष्ठीय होते हैं, मतलब कई सारे कोष्ठों में बटे होते हैं। बहुवर्षीय मतलब बहुत लंबे वर्षों से चलने वाले ये होते हैं। और आकार में कैसे होते हैं? तो बहुत लंबे यानी कि टॉल होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। मूसला जड़ें मतलब, देखो मूसला जड़ें मतलब घनी जड़ें। ये कैसी होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्चुअली। जो परागण या पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में होता है। प्लांट में पॉलिनेशन, जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही प्लांट में पॉलिनेशन होता है। और ये जो पॉलिनेशन है वो प्लांट में किसी भी तरह से हो सकता है। ये एयर में भी हो जाता है, ये सॉइल में भी हो जाता है, वाटर में भी हो जाता है, तरह तरह से होता है। सो यहाँ पर पॉलिनेशन किस में हो रहा है? वायु में हो रहा है। ये मरोद्भिद यानी ज़ेरोफाइटिक होते हैं, मतलब ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या लगे होंगे? कांटे लगे होंगे। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो उसे हम सिकोया सिम्परविरेंस कहते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचा प्लांट कौन सा है। सबसे हाईएस्ट प्लांट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? सिकोया सिम्परविरेंस। ये आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो वो है जेमिया पिग्मिया। द स्मॉलेस्ट प्लांट इज जेमिया पिग्मिया। सो हमने क्या जाना? अभी हमने जाना जिम्नोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एंजियोस्पर्म, जिसे हम आवृत बीजी कहते हैं। ये कवर्ड सीड होती हैं इसमें। इस समूह के पौधों में बीज जो होते हैं ना वो फल के अंदर मिलेंगे। इनके पौधों में जड़ हो गई, पत्तियां हो गई, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इस समूह के पौधों में बीज पत्र पाए जाते हैं। प्लांट ऑफ दिस सबग्रुप हैव सीड कोट इन सीड्स, यानी सीड के अंदर भी क्या मिलती है? सीड कोट पाई जाती है। बीज पत्रों की संख्या दो आधार पर, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ना इन्हें दो भागों में बांटा है। एक को बोल दिया एक बीज पत्री और दूसरे को बोल दिया है दो बीज पत्री। अब इसे समझते हैं। एक बीज पत्री और दो बीज पत्री क्या होते हैं?
सबसे पहले एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र ही होता है ना, जिनके में क्या होता है, सिर्फ एक बीजपत्र ही होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। इंग्लिश में ये क्या कहलाते हैं, तो इंग्लिश में हम इन्हें मोनोकोटिलेडोनस प्लांट भी कहते हैं या मोनोकोट प्लांट भी कह सकते हो। ये सारे कैसे हैं, एक बीजपत्री वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मोनोकोट प्लांट होंगे आप इसे कैसे समझोगे, तो ये कुछ ऐसे होंगे, लंबे से ये होते हैं और ये ना बहुत फैली वाली पत्तियों में नहीं होते हैं। आप इसे ऐसे समझो, इनकी शाखाएं कैसी होंगी या पत्तियां कैसी होंगी, लंबे लंबे होती हैं। और इनमें पत्तियां कैसी होती हैं, डाइकोट प्लांट में, तो इसमें कुछ इस तरीके से फैली वाली होती हैं। कैसी होती हैं, तो ये ऐसी वाली होती हैं। क्लियर, ये किस में होंगी, डाइकोट में, है ना। लेकिन मोनोकोट में कैसी होंगी, तो वो पतली सी लंबी वाली होंगी। चलिए, इसके अंदर कुछ हमें चीजें पढ़नी है, वो हम देखते हैं। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट की अगर बात करूं, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस इसलिए इसको एक एक बार रीड कर लेना, सुन लो, पर ऐसा छोड़ना भी नहीं है, उसको पता चला आप छोड़ दो। हाँ, तो उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम सारणी में दिया है। मतलब इनकी एक कैटेगरी नेम आ जाएगा और दूसरा इनके प्लांट्स का नेम आ जाएगा। कुल का नाम क्या है, लिलिएसी है, पॉल्मी है और ग्रेमिनेसी है, जिसके अंदर लहसुन, प्याज आ गया, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर आ गया। ग्रेमिनेसी में गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, सौ, ये राई भी आ जाएगा, ये सब चीजें आएंगी। अब इसकी ना कोई ट्रिक नहीं है, आप केवल इतना ध्यान रखो कि ये सब कैसे हैं, तो ये मोनोकोट प्लांट्स हैं जिनमें केवल एक बीज पत्र यानी एक ही सीड कोट होगा। बस इसका ध्यान रखना, नाम जरूर याद कर लेना। मोनोकोट के बाद आते हैं डाइकोट, इसकी भी पूरी कहानी है। द्विबीजपत्री पौधे इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीच में दो बीज पत्र होते हैं, है ना। कितने होते हैं, दो, मतलब टोटल कितने सीड कोट हो जाएंगे, दो। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम यहाँ पर दिया है, मतलब ये इनके फैमिली का नेम हो जाएगा, कैटेगरी नेम भी जिसे हम कहते हैं, और ये यहाँ पर सारे प्लांट्स आएंगे। तो ये है पूरे फैमिली के नेम। कौन कौन से हैं, क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, लेग्यूमिनोसी है, रोजेसी है, रूटेसी और कुकुरबिटेसी। इनमें जो जो चीजें आ रही हैं बस एक एक बार आपको उन्हें पढ़ना है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी, कुछ ऐसी छोटी चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं जिससे आप डायरेक्टली याद कर सको। ये बॉटनी चल रही है, ये इतना ही डिटेल में जाकर पढ़ा जाता है और इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। चलो और देखते हैं, खत्म बस इतना ही था इसमें, और इसके आगे कुछ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, चार्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा होता है यहाँ पर कंप्लीट। मैंने बताया था ना कि जो एंजियोस्पर्म होता है वो मोनोकोटिलेडोनस होता है और डाइकोटिलेडोनस होता है। तो दोनों ही चीजें हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जहां ना समझ में आया हो तो वो आप मुझसे बाद में पूछ लेना, डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में, जो भी जहां पे भी आपको सही लगे। बस हाँ, इसके नोट्स बना लेना और एक एक बार इसे रीड जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास करती हूँ यही ओवर करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी बैच से रिलेटेड, तो वो भी ले लीजिए, फिर ओवर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एसएससी जेईई का एक बैच स्टार्ट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का। बैच का नाम है सार्थक बैच, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट एजी एग्जाम के लिए सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए विजय बैच स्टार्ट हुआ है। और अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उनकी भी क्लासेस अभी चल रही हैं, वो भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और भी अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मैंने जो आपको इतना पढ़ाया है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।